Okay. Let us come to our point. General form of equation of line. Now, how in which form we write the equation? हम कौन से फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं? पहला है जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म लिखा है, ऐसे लिखते हैं. एक हमने स्मॉल बताया था, हमने जनरल फॉर्म से इक्वेशन शुरू किया था, याद है? ये है जनरल फॉर्म. दुसरा जो फॉर्म इक्वेशनला कसं लिहिलं जातं मराठीमध्ये सांगतो. हाउ वी राइट द इक्वेशन. सेकंड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू और सामने सम x लिखते हैं. सम x प्लस एक कांस्टेंट नंबर होता है, मतलब y इक्वल्स टू सम x, बहुत गावरन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, प्लस एक कांस्टेंट. तो ये जो सम वाला नंबर है ना, ये कोई एक सम, ये जो नंबर है ये हमारा स्लोप होता है, m, उसे हम m से डिनोट करते हैं. और ये जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे मिलता है? स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी. और इंटरसेप्ट कैसे मिलता है? हाउ वी गेट एक्स इंटरसेप्ट? माइनस सी अपॉन ए. और आपको वाई इंटरसेप्ट कैसे मिलता है? नहीं, रुकिए. वेरी गुड. न्यूमेरिकल, वेरी गुड. रुकिए. वो सब हुआ है, हम फिर से उधर जा रहे हैं. सिर्फ मैं आपको क्या कहता हूँ कि फॉर्मेशन पहले, अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है उनको लेना है. तो इसमें जो स्लोप रहता है ना, वो माइनस, और जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो होता है माइनस सी अपॉन ए, और जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो होता है माइनस सी अपॉन बी. समझे? अब दूसरा फॉर्म है हमारा. अभी ये इसको मिटा देता हूँ, ये चीजें होती है. और एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें वाई जीरो पुट करना पड़ता है. वाई को फाइंड करने के लिए हमें एक्स जीरो पुट करना पड़ता है. जनरल फॉर्म. ये ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना, मुझे सिर्फ आपको बताना है कौन से फॉर्म में इक्वेशन रहता है. दूसरा फॉर्म रहता है स्लोप इन फॉर्म. मुझे सिर्फ आपको बताना है कि क्या फॉर्म रहता है इक्वेशन के. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. और अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ उसको इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो होता है एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज 1. और चौथा होता है इम्पोर्टेंट फॉर्म. ये फॉर्म है, ये मेथड नहीं कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम आज बोल रहे हैं फॉर्म. इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखा जाता है. भगवान के अलग अलग फॉर्म होते हैं ना. अब ये भगवान है हमारे. हेलो. हाँ हाँ, हमारे एक भगवान गणेश जी है हमारे, ये उनका फॉर्म है भगवान का एक प्रकार का. ठीक है? ऐसा हर भगवान को हम मानते हैं, अलग अलग, सब धर्म अलग अलग भगवान को मानते हैं, बट भगवान एक वैसे एक लाइन तो वही है, बट इट इज इन डिफरेंट फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म जो है, चार फॉर्म में लिखते लाइन को, इसी फॉर्म में इक्वेशन लिखना होता है, नो अदर फॉर्म. आप इफ यू राइट योर इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस फॉर्म, यू आर राइट. नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. अब हमारे पास ये चार फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में इक्वेशन रहेगा, यू विल हैव द इक्वेशन इन एनी वन ऑफ दिस फॉर्म्स. और आपको कन्वर्ट करना होगा दूसरे फॉर्म में. क्या करना होगा आपको? इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा दूसरे फॉर्म में. अब लोग इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे किसी दूसरे फॉर्म में, तो कैसे? तो चलो हम आप, हाँ वो बताया था ना मैंने. अब नए हो क्या? हेलो, आर यू न्यू? बताया था ना मैंने. दिग्विजय, तो बीच में वो आर यू न्यू? डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ दिनों के लिए, उसकी तबीयत हाँ. खराब हुई थी. अरे ठीक है.
कोई बात नहीं, हम सबको बता देंगे। रुकिए रुकिए, क्वेश्चन से जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन से जाएंगे बिल्कुल। अब तो क्वेश्चन सही है। सी क्या है, ये क्या है, बी क्या है, एम क्या है, स्मॉल सी क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। कल हम यही क्वेश्चन कर रहे थे, तो हाँ मेरा आगे का क्वेश्चन है, रेड्यूस इनटू द नॉर्मल फॉर्म। रेड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। पहले दो फॉर्म हो गए हमारे, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। पहला ये इक्वेशन हुआ है, तो भी हम आज रिपीट ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, दिग्विजय, आपकी वजह से मैं ये रिपीट ले रहा हूँ। दिग्विजय जी, हाँ यस, हाँ हाँ हाँ। तो ये है कौन सा फॉर्म है, सब लोग बोलिए, ये कौन सा फॉर्म है बताइए। ये जनरल फॉर्म है और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। कैसे, ए एक्स बी वाई प्लस सी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 8। ये जनरल फॉर्म है। इससे आप अगर स्लोप फाइंड करना चाहते हो तो -a/b -1/-√2, आपका स्लोप 1/, मुझे ये नहीं करना है। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म करना है तो ये हो जाएगा मेरा -c/a -8/1 -8। अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म करना है, दिग्विजय जी आपके लिए हम ले रहे हैं, -c -8/-√2, 8/√2। तो ये होते हैं। बट हमारा क्वेश्चन आज ये नहीं है, ये आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, कृष्णा कामड़े यू ज्वाइन, ये के कृष्णा जी ज्वाइन हो गए। हेलो, हाँ यस यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृष्णा यू ज्वाइन, कौन कौन ज्वाइन हुआ अभी लेक्चर शुरू होने के बाद। ओम प्रकाश आर गावंडे, यश शिर्के, पहले यश दौड़, देन कौन कौन ज्वाइन हो गए। हेलो सर, उनको अनम्यूट कीजिए जो ज्वाइन अब भी ज्वाइन हो गए। तो नॉर्मल फॉर्म है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। समझे क्या आप लोग, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा को हम कहते हैं पी। अभी दिग्विजय सिंह, आपने पी पूछा था ना, पी क्या है, ये हमारा लाइन है लाइन है। और मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ है पी, लाइन के ऊपर। समझे क्या आप पी, हेलो समझे आप पी। हाँ, अभी अल्फा क्या है, वेरी गुड। अल्फा क्या, अल्फा मतलब ये जो लाइन, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसे हम अल्फा कहते हैं। मतलब ये लाइन का कुछ भी काम नहीं है, पूरी लाइन का कौन कौन सा भी पार्ट नहीं अपने पास, तो इक्वेशन मिल जाता है, देखो ना। तो ये तो द्वितीय ज्ञान है। ये जो लाइन है ना, इसका कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अब उस लाइन के ऊपर का ना पॉइंट चाहिए, ना स्लोप चाहिए, ना दो पॉइंट चाहिए, ना एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। देखो सब लोग जिनको थोड़ा बहुत कुछ समझना है, हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए चार चीजों को कंसिडर करते हैं। पहला, एक स्लोप और एक पॉइंट, और दूसरा दो पॉइंट, दो, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बट
हमारे पास कुछ भी नहीं तो लाइन का इक्वेशन कैसे मिलता, बट हमारे पास होना चाहिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम बता दो। देखो मैथमेटिशियन को कितना नॉलेज रहता है, वो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बता बोलते इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताओ और एंगल बताओ, तो ये एंगल से वो बता सकते हैं, एंगल और डिस्टेंस से, समझे। इसलिए बहुत सारे मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए। चलो, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना, तो उसके लिए टेक्निक है, एल्गोरिथम है। क्या करना है आपको, ये निकालना है, बी को फाइंड करना है, हुआ। अब इक्वेशन को, ये जो नंबर है पहले राइट साइड में लेके जाना है और डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके, तो 1 + 3 4 का स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करें, 1/2x। ये 8 को राइट साइड लेके जाइए, 8 को राइट साइड लेके जाइए, -8/2। समझे क्या आप लोग? हेलो, लेके गए क्या आप लोग? हाँ, अभी हो जाएगा 1/2x, √3/2y इज -4। दिग्विजय, अभी मेरे क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। पी का वैल्यू कितना है? ये आया नॉर्मल फॉर्म में, पी का वैल्यू 4 है, बट इधर -4 है, तो राइट साइड कभी भी निगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव करने का। तो कैसे बनाएंगे उसको पॉजिटिव? तो दिग्विजय को थोड़ा ज्ञान है इसका, मतलब दिग्विजय कहाँ पढ़ते हो क्या? आपसे गिरते, तो ये -4 लेफ्ट साइड में आएगा, मैं जान सकता हूँ। अगर आप बोलना चाहते हो तो मैं बता सकता नहीं। वेर आर यू फ्रॉम? सर अनम्यूट कीजिए दिग्विजय को, अच्छा स्टूडेंट है। नहीं, unmute होइए, औरंगाबाद। सातारा कराड. सातारा आवाजावरून ओळखलंय की. वा रे वा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. यशवंतरावांची जन्मभूमी. -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। -1/2x माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, √3/2y इज +4। समझे क्या आप लोग? आपको अगर डाउट हुआ तो तुरंत बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं, आपको चिंता नहीं करने की जरूरत। अब ये फॉर्म हुआ आपके इक्वेशन का, ये फॉर्म हुआ। अब आपका P है 4 और आपका cos अल्फा जो है ना वो -1/2 है, और साइन अल्फा जो है आपका √3/2। बट आप 10th स्टैंडर्ड में आप cos अल्फा को पॉजिटिव कंसीडर करते थे, यहाँ हमारा निगेटिव आया क्योंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आंसर नेगेटिव भी आता है, तो लिख दो ये, और P का वैल्यू 4 है, नॉर्मल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री आपकी शुरू करनी होगी, अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ये तुरंत होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे शुरू करें। जो लोग नए आए हैं उनको पूरा बताएंगे। यस, दौड़ लेफ्ट, लेफ्ट नहीं होने का, बीच में छोड़ने का नहीं। तो ये जिंजोर्डे लेफ्ट, ओके चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, लेने की कोई जरूरत नॉट। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ये होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे वैल्यू आते होंगे, देखा होगा आपने। तो ये वैल्यू हमने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के रूप में लिख दिया, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म।
यू गॉट योर पॉइंट ऑफ नॉर्मल फॉर्म मिल गया क्या सभी को पहले इक्वेशन का? अब दूसरा इक्वेशन है x minus y equals to 4. How to write the normal form of the equation? हाँ ना, नहीं प्रॉब्लम रहेंगे ना. x minus y is 4 और एक फॉर्म फाइंड द नॉर्मल फॉर्म. x minus y is 4. x minus y equals to 4. x minus y equals to 4. x minus y equals to 4 इक्वेशन है. तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव में अच्छी बात हो गई. So what is value of a? 1. What is value of b? -1. Dividing by what? Dividing by what? Root of a square plus b square. What is it? Root of 1 plus 1. Root 2. So root 2 से 1 divide करें. 1 upon root 2x. 1 upon root 2y. 4 upon root 2. Hello. 1 upon root 2x. 1 upon root 2y is 4 upon root 2. ओके, अब बहुत सिंपल है. ये 1 upon root 2x को ऐसे रखो. ये आएगा है नॉर्मल फॉर्म में. ये नॉर्मल फॉर्म में जाने का एक टेक्निक है, रास्ता है. यस, नॉर्मल फॉर्म में इस तरह से जाते हैं. यस यस यस, वी गो नॉर्मल फॉर्म. ओम प्रकाश, यश शिर्के, वेदांत पाटकर, वैभव इंद्रे, सिद्ध श्रीवास्तव, शेष पाटिल, रोशन शेळके, वेरी गुड. रोहन बावस्कर, रितेश टाकवले, अक्षय युवसे, आदित्य महाडी, राहुल समर, प्रतीक पवार, प्रथम सावरे, कुणाल कृष्णा कांबळे, रिजॉडिफाय, दिग्विजय, चंद्रशेखर, आर्यन, बहुत सारे. बाकी आर्यन का तो सिंबल बदलता नहीं. आदित्य, अभिजीत, महेश शिंदे का भी है. हाँ, अभी हो गए ना आपका आंसर. 4 अपॉन रूट 2 कब कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बोला क्या? 4 अपॉन रूट 2. 4 अपॉन रूट 2 कैसे निकालेंगे? तो इसको एक रैशनलाइज करना है. कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए. आर्यन लेफ्ट. 4 upon root 2. Rationalize, very good. 4 upon root 2 multiplied by root 2 upon root 2. root 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका? 4 इंटू रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा और ये 2 4 को डिवाइड करेगा. वेरी गुड. 2 रूट 2. वेरी, बहुत सही, बहुत सही. यस यस यस, कोई बात नहीं. क्या रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, कोई बात नहीं. आप आपको 2 रूट 2 होगा. 2 रूट 2 हुआ तो राइट साइड हुआ 2 टाइम्स रूट 2. रूट 2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आता है, उसको 2 ने मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेटली. तो ये जो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के साथ लिखो 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन रूट 2y. नहीं, 1 अपॉन 2 आया था, ये 1 अपॉन रूट 2 है ना. हाँ यस, हाँ उसको लिखना नहीं, लेकिन 1 अपॉन रूट 2x, 1 अपॉन रूट 2y इज 2 रूट 2. तो ये कॉस अल्फा हुआ और ये जो है ना साइन अल्फा हुआ -1 अपॉन रूट 2. कॉस अल्फा पॉजिटिव है, साइन अल्फा नेगेटिव है. ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल रहता है उसके बारे में सोचिए. एंगल की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्म की जरूरत है. फॉर्म की, फॉर्म के लिए इस तरह का टेक्निक है. फोर्थ क्वाड्रेंट, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं, लेफ्ट साइड का तो ऐसे रखना ही, ऐसा ही रखना है. लेफ्ट साइड 1 अपॉन रूट 2 ऐसा ही, इसका रेशनलाइजेशन नहीं करने का. ये जो है ना, इसका रेशनलाइजेशन नहीं करने का. ये एंगल है 315 डिग्री का. हमने देखा ना ट्रिग्नोमेट्री में एंगल, दोनों तरफ से एंगल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल. हाँ यही है. चलो वो जाने दो. ये पी हुआ आपका, समझे आप? पी, आपके पी की वजह से बहुत एक्सप्लेनेशन है. गुड.
तो यू गॉट हाउ टू रिड्यूस इन द नॉर्मल फॉर्म। तीसरा प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। तीसरा प्रॉब्लम, हाउ टू रिड्यूस इन द नॉर्मल फॉर्म, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अलग थे, इनमें ना ये हमारे जो रेगुलर वैल्यू थे ना, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। पहला इक्वेशन जो था वो बहुत ही अलग था। अब मेरे पास जो इक्वेशन है जो कल हमने दिया था, तो फिर से लिख रहा हूँ। दिग्विजय के लिए तो लेफ्ट हो गए कुछ, वो आए थे ऐसे, बहुत सारे डमी लोग भी ज्वाइन होते हैं। हाँ, बहुत सिंपल है। तो ये जो है ना √3 ऐसे लिखने का, प्लस वाई माइनस एट को राइट साइड में लेके जाने का, हो गया प्लस एट। अब हमारा A1 आया और B भी नहीं, ये कितना आया √3 और B आया 1, तो √(a² + b²) कितना हुआ 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड करके √3/2x, प्रतीक और भी लेफ्ट हो गए 1/2, 8/2, तो ये हुआ √3/2, 1/2/4 हो गए नॉर्मल फॉर्म। इसमें सब पॉजिटिव है, तो ये पहले क्वाड्रेंट का एंगल है ना, बराबर है क्या? तो cos अल्फा है √3/2, sin अल्फा है 1/2 और p है 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आगे? आगे हम इसको कैसे लिखते हैं? यस, हम कैसे लिखते हैं फिर? cos अल्फा लिखते हैं √3/2, sin अल्फा जो होता है 1/2 और p होता है 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस, अल्फा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है। अल्फा जो है आपका 30 डिग्री है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आर्यन इंगले ज्वाइन, दानिश मनीष पाटिल ज्वाइन। आर्यन इंगले कहाँ गए थे? हाँ नहीं, आंसर नहीं पॉजिटिव, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। देखो पहले क्वेश्चन में माइनस आया था, तो वो माइनस हमने लेफ्ट में लिया था। आंसर नहीं बोलते, इसको पी बोलते। ओके, चलता है, कोई बात नहीं है। यस यस, ये आपका क्वेश्चन जो है देख लो। तो ये 4 जो है ना +4 हुआ, +4 हुआ। ओके, इट इज +4। reduce into normal form, √3x + y is at a is √3, b is 1, √(a² + b² is 3 + 1। हाँ, p पॉजिटिव करना है, वेरी गुड वेरी गुड। ये पॉजिटिव होना है क्योंकि वो डिस्टेंस रहता है ना, तो ये पॉजिटिव। टेक्निक में ये डिवाइड करने का, लेकिन राइट साइड का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्टेंस है ना इसलिए। तो यहाँ तो हमारी गलती होती है, आपने अगर ये निगेटिव तो पॉजिटिव, इधर निगेटिव करने का, तो बराबर एंगल बदल जाते हैं। सब लोगों को समझता है। लिख कर रखो, अपने हिंदी में लिख कर रखो, मराठीमध्ये लिहून ठेवा, हिंदीत लिहा, काही प्रश्न समजणं महत्त्वाचं, मराठीत बोलतो। हा जो आहे ना, ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असायला लागते। का बरं? कारण हे डिस्टन्स आहे आणि डिस्टन्स नेहमी पॉझिटिव्ह असतं। आणि जर समजा ते निगेटिव्ह आलं, तर काय करायचं? त्या निगेटिव्हने थ्रूआउट मल्टिप्लाय करायचं सगळीकडे, म्हणजे लेफ्टचे निगेटिव्ह होतील आणि हे निगेटिव्ह झाले तर चालतात, त्याने अँगल बदलतो। जो पहिल्या क्वेश्चन मध्ये आपला इथे +8 होता, मग त्याने -4 आला, मग आपण इकडे निगेटिव्ह केलं बघा। बस एक्सप्लेनेशन, पुढचं पॉइंट, इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। सीबीएसईनी याला अल्फाला ओमेगा म्हटलंय, सीबीएसई एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये। स्टेट बोर्डचं बुक त्याला अल्फा म्हणतं। ठीक.
अब बहुत अलग क्वेश्चन है। y माइनस 2 0 नॉर्मल फॉर्म में, y माइनस 2 0 नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म से क्या मिलता है हमें? p मिलता है, अल्फा मिलता है ना। p मतलब क्या आपने पूछा था, मैंने p क्या मतलब समझ दिया। अब ये होगा 0x प्लस वाई प्लस 2। लिखना है आपको जनरल फॉर्म में। a का वैल्यू आपका 0, b का वैल्यू आपका 1। दो प्रकार के जनरल फॉर्म होते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 या एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मतलब इसको राइट साइड लेके जाने, माइनस नहीं प्लस इस बोलने का। तो डिवाइडिंग बाय व्हाट? डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या वैल्यू ये का स्क्वायर? 0 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं कुछ। तो एज वी डिवाइड इट बाय 1 इट विल बी 0 अपॉन 1x। अभी वे 1 नॉमिनल है, ये मतलब डिवीजन नहीं है, दिखाने के लिए। हाँ, एज इट इज है। तो ये 0x प्लस 1y इज 2। तो आपका जो कॉस अल्फा है ना, एक्स कॉस अल्फा, वाई साइन अल्फा पी। तो आपका कॉस अल्फा हुआ 0 और साइन अल्फा हुआ 1। तो कौन सा एंगल के लिए रहता, मुझे आप बताइए, कौन सा एंगल के लिए रहता है कॉस अल्फा 0? अरे 90 के लिए कॉस अल्फा 0 होता है, साइन 91 और कॉस 90 0। इसलिए अल्फा आपका हुआ 90 डिग्री। क्या हुआ आपका अल्फा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब रेडियन में π/2। हेलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ नॉर्मल फॉर्म में। x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कैसे लिखेंगे? x इज माइनस 4, बट याद रखो ये पॉजिटिव, तो माइनस एक्स विल बी प्लस 4। और y की टर्म नहीं है, तो माइनस एक्स प्लस 0y। अब a का वैल्यू आपका -1 है, b का वैल्यू आपका 0 है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका होगा, ए स्क्वायर कितना होगा? 1। तो 1 आएगा, 1 को डिवाइड करो मतलब वही रहेगा, -1 अपॉन एक्स, 4 अपॉन 1, माइनस एक्स 4। तो एक्स कॉस अल्फा, आप बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन प्रोसेस करके आना चाहिए। विदाउट प्रोसेस कोई ये नहीं रहेगा, कंप्लीट प्रोसेस करके जाना पड़ता है। एक्स कॉस अल्फा, वाई साइन अल्फा, व्हाट इज पी, व्हाट इज अल्फा? कॉस अल्फा -1, साइन अल्फा 0, पी का वैल्यू 4। हाँ, एंगल अब मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका ज्ञान यूज कीजिए। अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री बराबर है। यस, पाई रेडियन। यस, वेरी गुड, पाई रेडियन, बहुत सही। तो चलो सब टाइप हो गए, है ना, सब टाइप हो गए। तो आपके लिए अभी क्वेश्चन देते हैं कुछ, चार टाइप के, चारों टाइप के क्वेश्चन देते हैं। कभी भी टाइम समय हुआ तो करो, कोई जरूरत नहीं है। पहला हमारा क्वेश्चन है x माइनस वाई
इज इक्वल टू 2। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई 2। तीसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इज माइनस रूट 2। x प्लस वाई प्लस रूट माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। समझ रहे हैं आप लोग। पांचवा है x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिक्स है x माइनस 3 इक्वल टू 0। सेवंथ है y प्लस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 4 इक्वल टू 0। जानबूझ के हमने इस तरह के क्वेश्चन दिए। राइट डाउन ऑल दीज एंड यू कैन राइट देयर नॉर्मल फॉर्म। राइट साइड को पॉजिटिव करना है, मतलब p पॉजिटिव होता है। हाँ यस, आपको करना है और आपको कोई भेजना नहीं है। भेजो मत इधर उधर, कोई फायदा नहीं। मैं तो नहीं चेक करूंगा, आपको सिर्फ आपके प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करना है, वो नो आंसर, आंसर ही नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चन लो जिसके आंसर किसी के पास नहीं, आप खुद ही कंफर्म करो कि यही आंसर है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये टेक्निक है। में आप हम क्या पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन करो, बस कुछ भी मत करो। और बहुत दिक्कत आई 4 बार करने के बाद, तो यू कैन आस्क, बट सिंपल टेक्निक समझ में आया आपको। आज एक ही सेशन होगा आप यहाँ। ये था नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। टुडे वाज क्वेश्चन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। चलो, तो दो दिन में हमने क्या लिया उसका फिर से रिवीजन कर देते एक एक प्रॉब्लम के साथ। रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म के साथ पहला हमने लिया था रिड्यूस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। रिड्यूस इनटू 3 टाइप है, एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक ही इक्वेशन ले लेंगे, और तीसरा था नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको एक ही इक्वेशन बताता हूँ। पहला इक्वेशन है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, 6x प्लस 3y माइनस 5 0। ये दोनों के लिए, इसके लिए जरूरत नहीं, ये हुआ है हमारा, इसके लिए कोई जरूरत नहीं ना। हाँ, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताता हूँ। पहला फॉर्म कैसे, देखो स्लोप होता है, जानते हो आप।